ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी व्रतों में से एक है, वट सावित्री व्रत। यह व्रत नारी शक्ति, संकल्प और पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आइए जानते हैं इस व्रत के हर पहलू को विस्तार से। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। 2025 में यह व्रत सोमवार 26 मई को है। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। व्रत में सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री की भांति अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए संकल्प करती हैं। इस वर्ष अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई को दोपहर 12:11 से और समाप्त होगी 27 मई को सुबह 8:31 पे। अतः व्रत का पारण होगा 27 मई को सुबह 8:31 के बाद। महिलाएं इस समय के बाद ही व्रत खोलें। पारण से पहले पूजा, कथा व्रत पूर्ण विधि से करें। आइए जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या लाल वस्त्र उत्तम माने जाते हैं। इसके बाद पूजन की थाली सजाएं, जिसमें आप रखें रोली, अक्षत, फल, फूल, काले चने, जल कलश, मिठाई, धूप, दीप और सावित्री सत्यवान की मूर्ति। अब वट वृक्ष के पास जाकर उसके चारों ओर जल अर्पित करें और कच्चे सूत से पेड़ को 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। यह परिक्रमा पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करें। व्रती स्त्रियां सावित्री माता का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात सावित्री सत्यवान की व्रत कथा श्रद्धा से पढ़ें या इसे सुनें। कथा पूरी होने के बाद व्रत की पूर्णता के लिए पूजन सामग्री और वस्त्रों का दान करें। अंत में अपने पति के चरण छूकर आशीर्वाद लें। अब कुछ महिलाओं को यह विचार भी आता है कि इस दिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो व्रत कर सकती हैं, या जिसे पीरियड्स हुए हैं, मासिक धर्म चल रहा हो जिनका, क्या वे भी इस व्रत को कर सकती हैं या नहीं। तो हाँ, गर्भवती महिलाएं यह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। उन्हें लंबी अवधि तक भूखा रहने या व्रत की कठोरता न अपनाकर फलाहार करना चाहिए। पूजा में बैठने और परिक्रमा करने के लिए यदि शारीरिक रूप से सक्षम हो तभी करें, अन्यथा घर पर बैठकर कथा, ध्यान और मन से संकल्प कर सकती हैं। उनका भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मासिक धर्म में वट सावित्री व्रत कर सकते हैं या नहीं, तो इस विषय में मतभेद भी होते हैं। अब पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के समय पूजा और व्रत से दूरी रखी जाती है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि महिला की श्रद्धा सच्ची है और वह मानसिक रूप से व्रत का पालन करना चाहती है तो वह व्रत कर सकती है, लेकिन पूजा स्थल पर बैठना या मूर्तियों को छूना ये सब ना करें। लेकिन कथा पढ़ना, ध्यान करना और मन से व्रत रखना पूर्णतः स्वीकार्य है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य था, मद्र देश। वहाँ के राजा अश्वपति एक धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे, परंतु उनके जीवन की एक कमी थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के लिए उन्होंने अनेक व्रत किए, तप किए और देवी देवताओं की आराधना की। उन्होंने विशेष रूप से देवी सावित्री की उपासना की। वर्षों की भक्ति के बाद देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्री रत्न का वरदान दिया। जन्मी कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही दिव्य गुणों वाली थी। उनका तेज ऐसा था कि ऋषि मुनि भी उन्हें देखकर चकित रह जाते। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनके लिए कोई वर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में स्वयं राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि वह स्वयं योग्य वर का चयन करे। सावित्री ने संकल्प किया और तीर्थाटन करते हुए वन में रह रहे एक युवक सत्यवान को देखा।
वह एक राजकुमार था, परंतु उसके पिता धूम्रसेन अंधे होकर वनवास में थे। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस लौटी और राजा को अपने निर्णय से अवगत कराया, तब नारद मुनि वहां उपस्थित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, सत्यवान सत्य धर्मी और तेजस्वी है, परंतु दुर्भाग्यवश अल्प आयु है। उसका जीवन 1 वर्ष से अधिक नहीं है। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। सावित्री सास ससुर की सेवा में लीन हो गई। जब उस 1 वर्ष की अवधि समाप्ति के निकट आई, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। उन्होंने 3 दिन तक व्रत रखा और चौथे दिन सत्यवान के साथ वन गई। सत्यवान लकड़ी काटते हुए थक कर सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार समझाया, परंतु सावित्री नहीं रुकी। उनके दृढ़ संकल्प और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने 3 वरदान देने का वचन दिया। पहला वरदान, उन्होंने अपने ससुर धूम्रसेन के नेत्रों की ज्योति और खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरा वरदान, उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का पिता बनने का आशीर्वाद मांगा। तीसरा वरदान यह था, उन्होंने अपने लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वर मांगा। जब यमराज ने तीसरे वरदान के लिए तथास्तु कहा, तो उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ। पति के बिना 100 पुत्रों की माता कैसे बनेगी। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटाते हुए कहा, सावित्री, आज से तुम पतिव्रता स्त्रियों की आदर्श बन गई हो। तुम्हारे व्रत की महिमा अमर हो गई है। सत्यवान जीवित हुए, दोनों लौटे और धूम्रसेन को राज्य वापस मिला। तभी से यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, विशेष रूप से वटवृक्ष के नीचे, क्योंकि वटवृक्ष को साक्षात त्रिदेवों का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। वटवृक्ष दीर्घायु, स्थायित्व और अखंडता का प्रतीक है। अब बात करते हैं कुछ आवश्यक नियमों की, जो महिलाओं को इस व्रत में अवश्य पालन करनी चाहिए। व्रत करने वाली महिला को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन केवल 1 बार भोजन करना चाहिए और वह भी बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन हो। कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। व्रत में झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें। सास ससुर की सेवा और पति के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं व्रत खोलने की विधि के बारे में। जब अमावस्या समाप्त हो जाए, यानी 27 मई को सुबह 8:31 के बाद, तब महिलाएं व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व भगवान विष्णु, सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष को धन्यवाद दें। थोड़ी मिठाई या जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। अब सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात कि आखिर यह व्रत करने से हमें किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले तो पति की आयु लंबी होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थायित्व आता है। घर में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष के पूजन से पितृदोष शांत होता है और कुल में उन्नति होती है। स्त्री को मानसिक बल, आत्मबल और तप का पुण्य प्राप्त होता है। सावित्री की भांति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। इस व्रत में कहे जाने वाले कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत मंत्र है, वट वृक्ष महावृक्ष त्रिदेव स्थान भूषितम सावित्र्या च पूज्यम व नमामि त्वाम नमो नमः। पति की दीर्घायु प्राप्ति मंत्र है, दीर्घायुष्मान भव में पतिस्तथा सर्वैश्वर्य समन्वितो भवतु मम सौभाग्यम चम नित्यम स्थिरम भवतु। जय सावित्री माता, जय जय वरधारी माता, पतिव्रत की शक्ति हो तुम, सती धर्म की सवारी हो। जय सावित्री माता, जय जय सावित्री माता। वन में पति संग गई, धर्म निभाया तुमने, यमराज से प्राण पति के बचाए,
तप की तुम हो मूरत, शक्ति की तुम धारा, पतिव्रता के जीवन की तुम हो सितारा। जय सावित्री माता, जय जय सावित्री माता। आरती जो कोई नारी गाए, सावित्री का आशीर्वाद पाए। जय जय सावित्री माता, ओम जय सावित्री माता। तो भक्तों, यही था आज का वीडियो। अंत में हमारे सभी भक्तों से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आप और भी पवित्र और सच्चे ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सावित्री माता, जय वट वृक्ष। ओम नमः शिवाय।